की सबसे बड़ी अपडेट है। अभी अभी बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुका है और यहाँ इससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लंबा ट्वीट किया गया है 7 निश्चय 3 के तहत। और यहाँ अब बिहार में 7 निश्चय 3 के तहत 1 करोड़ रोजगार, विकसित बिहार, 50 लाख करोड़ का निवेश, अन्य सभी प्रकार के जो मुद्दे हैं उसमें समाहित किए गए हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं आज किन किन एजेंडों पर मुहर लगा है विकसित बिहार के लिए। चैनल को सब्सक्राइब से और लाइक कर लीजिएगा पल पल की अपडेट जानने के लिए। देख लीजिए हाँ, प्रेस नोट मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, और यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2025 के विधानसभा निर्वाचन एवं सरकार के गठन के बाद न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए 5 वर्ष 2025 से 30 में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है। सरकार के अवर विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा, यानी कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दृढ़ संकल्प है कि पहले 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार दिया गया 2020 से 25 में, और यहाँ अब 7 निश्चय 3 के तहत बिहार के सभी युवाओं, सभी जनता, सभी को यहाँ जो है मतलब कि बड़ा लाभ होने वाला है। यह 7 निश्चय में कौन कौन से मतलब श्रेणी आते हैं, किन किन 7 मुद्दों पर 5 वर्षों में काम होगा, चलिए आपको मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत 7 निश्चय जो प्रथम था वह 2015 से 20 था और 7 निश्चय 2 था वह 2020 से 25 था, और यहाँ जो है न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। और यह 7 निश्चय क्या है, प्रथम चरण यहाँ देख सकते हैं दुगुना रोजगार दुगुनी आय, यानी कि 7 निश्चय 3 का पहला उद्देश्य है दुगुना रोजगार और दुगुनी आय। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दुगुना रोजगार दुगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। यानी कि यहाँ यह 7 निश्चय 3 के तहत पहला जो सोपान है वह यह है कि दुगुना रोजगार दुगुनी आय, और इसमें सभी को रोजगार मिलेगा 1 करोड़ युवाओं को। दूसरा यहाँ है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में तेजी के उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना, बिहार को विश्वसनीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के
अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है तथा राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक मतलब कि नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा तथा 24 नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। तीसरा है यहाँ जो 7 निश्चय 3 का कि कृषि को प्रगति प्रदेश की समृद्धि। 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोडमैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मत्स्य पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई तक पानी पहुंचाने का काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा नंबर में है कि यहाँ उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य है। इसके तहत राज्य में अलग अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है कर दिया। राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। 7 निश्चय 3 का 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक केंद्रों को यहाँ विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई व इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। आगे यहाँ कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। 7 निश्चय 3 का छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार है। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा तथा शहरी गरीब के लिए सस्ती आवास व्यवस्था की जाएगी। शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों के घर पर छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के कि स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक फिल्म सिटी का निर्माण तथा फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के साथ ही यहाँ राज्य के सभी जिलों में खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का कराया जाएगा और यहाँ देख सकते हैं। और प्रगति यात्रा में बच्चे कार्य को पूरा कराया जाएगा। 7वां सबसे अंतिम में क्या है तो सबका समान आसान जीवन आसान। 7 निश्चय 3 का 7वां तथा अंतिम निश्चय सबका समान जीवन आसान है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विस्तृत संकल्प है और इसी पर इस 5 वर्षों में काम किया जाएगा। मुझे भरोसा है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों के क्रियाओं से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 7 निश्चय 3 के
जो है मंत्रिमंडल से मंजूरी लेकर और बिहार के सभी वर्गों सभी क्षेत्रों के विकास के लिए यह जो है आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक में यही है, एक ही एजेंडे पर मुहर लगा है, लेकिन यह एजेंडा बिहार के विकास का है, बिहार के युवाओं के नौकरी का है, बिहार में उद्योग का है और बिहार में मतलब कि